नमस्ते स्टूडेंट्स, दिस इज सिद्धार्थ शर्मा शास्त्री। आज हम लोग कक्षा 7 का द्वितीय पाठ है दुर्बुद्धि विनश्यति, ये पाठ पढ़ने जा रहा हूँ। तो चलिए आज का पाठ शुरू करता हूँ। द्वितीय पाठ है दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि का मतलब है बुरा बुद्धि वाला, और विनश्यति का मतलब है विनाश हो जाता है। अर्थात इस पाठ का अर्थ है बुरा बुद्धि वाला विनाश हो जाता है। बुरा बुद्धि वाला विनाश हो जाता है। अस्ति मगधदेशे फुल्लुत्पल नाम शरः। इस पंक्ति का अर्थ हुआ है मगध देश में फुल्लुत्पल नाम का एक सरोवर है। सरोवर मतलब तालाब। तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः। वहाँ संकट और विकट नाम का दो हंस वास किया था, दो हंस निवास किया था। इसमें संकट विकटो हंसो, इसमें द्विवचन का प्रयोग दिखाया गया है। अर्थात संकट और विकट नाम का दो हंस। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का तयो मतलब संकट और विकट का मित्र में कहा, एक बंधु, एक मित्र, कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अर्थात कम्बुग्रीव नाम का संकट और विकट का एक मित्र, उसका नाम कम्बुग्रीव है, और वो क्या है? कुर्मः अर्थात कछुआ, तत्रैव प्रतिवसति स्म अर्थात वो भी वास किया था। अथ एकदा, अभी नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ेंगे। अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छन्। इसमें धीवरः का मतलब मछुआर। अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छन् अर्थात एक दिन उस सरोवर में एक मछुआरा मांस मारने के लिए मछुआरा आया। इसमें धीवरः का मतलब बहुवचन में हुआ है। अर्थात एक धीवरा नहीं, दो से ज़्यादा धीवरा, दो से ज़्यादा मछुआरा उधर पे मांस मारने के लिए आया था, मछली पकड़ने के लिए आया था। ते अकथयन् वयं स्वः मत्स्यकुर्माणीन् मारयिष्यामः। ते अकथयन्, उन लोग ने बोला, वयं सह हम लोग कल मत्स्यकुर्माणीन् मारयिष्यामः, हम लोग कल यहाँ पे जितना मछली है, कछुआ है, ये सब को मार करके ले जाएंगे, सब मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत् मित्रे। और मछुआरा का ये बात सुनकर कछुआ ने बोला है, मित्रे किं यूयभ्यं धीवराणां वार्तां श्रुता। अर्थात कि क्या तुम लोग ने इस मछुआरे का जो बातचीत किया है, ये बातचीत सुना है? अधुना किम अहम करोमि, अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग क्या करेंगे?
हंसो अवदताम, दोनों हंस ने बोला है, प्रातः यत् उचितम तत् कर्तव्यम, अर्थात सुबह में जो उचित होगा, जो अच्छा होगा, हम लोग वही करेंगे, हम लोग वही करेंगे। कुर्मः अवदत् मयिबम, कछुआ ने बोला है, कुर्मः अवदत् मयिबम, अर्थात कछुआ ने बोला है ऐसा मत कहो। तद यथा अहम अन्य हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, अर्थात इस पंक्ति का अर्थ है कि ऐसा कुछ विचार करो जिसमें मैं भी अन्य हृदय पे जा सकूं। हंसो अवरताम आवाम किं करवावह, अर्थात जो मछली पकड़ने के लिए जो लोग आए थे, ये मछुआरा का बात सुन करके कुर्म अर्थात कछुआ भी पूरा डरा हुआ था, और इसके कारण कछुआ ने दो हंस का सहारा लेकर के अन्य कहीं पे जाने का उसका मन में भाव था। तो वो ऐसे ही बोला कि ऐसा मत कहो कि हम लोग क्या करेंगे, कैसे मैं भी तुम लोग के साथ अन्य हृदय पे जाऊं, ऐसा कुछ उपाय चिंता करो, ये ऐसा कुछ उपाय सोचो। हंसो अवदताम अवम किम करवावह, अर्थात दोनों हंस ने बोला है कि अवम किम करवावह, हम लोग क्या कर सकेंगे, हम लोग क्या कर सकेंगे। कुर्मः अवदत् अहम युवभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, अर्थात मैं भी तुम लोग के साथ आकाश मार्ग से अन्य कहीं पे जाऊंगा, अर्थात मैं भी तुम लोग के साथ आकाश मार्ग से उड़कर अन्य कहीं हृदय पे चले जाऊंगा। हंसो अवदताम अत्र कः उपायः, दोनों हंस ने बोला है अत्र कः उपायः, ऐसा क्या उपाय है, ऐसा क्या उपाय है। कच्छपः वदति यूयां काष्ठदंडम एकम संचाधारयताम, अर्थात तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को अपने सोच में रखो और अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयुः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, और मैं क्या करूं, उस दंड को अवलंबन करके, उस दंड को पकड़ करके मैं तुम लोग का सहारे से मैं भी आकाश मार्ग से अच्छे से चले जाऊंगा। हंसो अकथयताम, अभी दोनों हंस ने फिर बोला संभवति ऐसा उपाय, ये जो उपाय आपने सोचा है ये संभव है, किंतु अत्र एकः अपायोपि वर्तते, लेकिन यहाँ पे और एक अपाय भी है। लेकिन मतलब आप तो ठीक सोचा है, लेकिन इसमें एक खतरा भी है। क्या खतरा है? अवभ्यम नियमाणम त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, तो हम लोग ने तुमको ऐसे लेकर के जाने से कोई लोग तो देखेगा, देख करके वो लोग कुछ बोलेगा, कुछ ना कुछ तो वो लोग बोलेगा ही। यदि तम उत्तरम दस्यसि तदा तब मरणम निश्चितम, लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि यदि तुम उन लोग का जो कुछ बोल रहा है
और तुम उसका उत्तर देने का प्रयास करते हो, तब लेकिन तुम्हारा मृत्यु निश्चित है। अतः त्वाम अत्रैव वसः, इसके कारण तुम एक काम करो, तुम यहीं पे ही अच्छा से रहो। तच्छ्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत् किम अहम मूर्खः। और ये बात सुन करके कछुआ का गुच्छा आ गया और आकर के वो बोला है, क्या मैं मूर्ख हूं? उत्तरम न दस्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, मैं मुख से कुछ भी बात नहीं बोलूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं अर्थात कुछ भी मैं मुंह से आवाज नहीं करूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा यूयम कुरुतम, अतः अभी तुम लोग को मैं जैसे बोलूंगा तुम लोग वही करना है। एवं काष्ठदंडे लंबमाणं कुर्म गोपालकः अपश्यत्, अपश्यन् अर्थात इसी प्रकार लकड़े में जो कछुआ ऐसे लटक रहे हैं ना, और वो दोनों हंस ने उसको लेकर के गया है, ये देख करके गोपालकः अपश्यन् अर्थात ग्वाल ने ये देखा है, ग्वाल ने ये देखा है। पश्चात अधावन अवदच्छ अहो महदाश्चर्यम्, वो उसके पीछे दौड़ने लगे और साथ ही साथ बोलने लगे, हम हो महदाश्चर्यम्, अरे ये तो महान आश्चर्य का बात है, ये तो महान आश्चर्य का बात है। हंसाभ्याम सह कुर्मापि उलीयते, और दोनों हंस के साथ एक कछुआ भी आकाश मार्ग से जा रहा है। कश्चित् वदति यद्ययं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, अर्थात यदि किसी प्रकार ये कछुआ किसी प्रकार से नीचे गिर जाते हैं तो मैं क्या करूं, यहाँ पे ही उसको पका करके खा लूँगा। अपरः अवदत्, और दूसरा कोई एक बोला है, सरस्तुरे दग्धा खादिष्यामि, मैं तो, और दूसरा लड़का ने बोला है, मैं तो तालाब के किनारे अच्छा से ये जला करके खाऊंगा। अन्यः अकथयत्, और दूसरा कोई लड़का बोला है, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि, मैं घर लेकर के जा करके खाऊंगा, इति, ऐसे ही। तेषां वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, और ये लड़का लोग का जो बातें सुन करके कछुआ का मन में बहुत गुस्सा आया। मित्राभ्याम दत्तवसनम विस्मृत्य स अवदत्, और दोनों हंस ने जो बोला है, जो बात उसके सामने रखा है, ये सब भूल गया। सह अवदत्, और वो कहने लगा, यूयम भस्मः खादतः, तुम लोग राख खाओ। अर्थात ये क्या हुआ, उसका मुंह से कुछ बात निकल गया, और तब क्या होगा, अभी देखता हूं क्या होता है। तत्क्षणमेव कुर्मः दंडात् भूमौ पतितः, और उसी समय कछुआ दंड से आकाश मार्ग से नीचे गिर गया है। गोपालकै सह मारितः, और ग्वाल ने उसको मारा है। अतः एव उक्तवान, अर्थात इसके कारण ये बोला गया है, सुहृदम हितकामणम वाक्यम यो नाभिनंदति स कुर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति,
अर्थात इसका अर्थ है सुहृदम हितकामनाम, जो हमारे भलाई चाहने वाला मित्र होता है उसका वाक्य जो स्वीकार नहीं करते हैं, उसका वाक्य को मानना नहीं चाहते हैं। स कुर्म इव दुर्बुद्धि कस्तद्भ्रष्टो विनश्यति, उसका कुर्म इव दुर्बुद्धि अर्थात जो कछुआ था उसका ही परिणाम जैसा हुआ था ऐसा ही परिणाम होता है। और इस बात में हम लोग और एक हम लोग का जो कभी कभी हम लोग का गुस्सा आ जाता है ना, उस गुस्सा से हम लोग का कितना नुकसान हो सकता है, इस बात में उसका भी अच्छे से विश्लेषण किया गया है। क्योंकि वो कछुआ जो लोग ने ग्वालों ने जो बात बोला है उस बात को सुन करके वो उसको क्या करना था, सिर्फ सुनना ही था और कुछ नहीं बोलना था। लेकिन उसका क्या हो गया, मुंह से कुछ बोल दिया और साथ ही साथ वो गिर गया। इसी के कारण हम लोग किसी ने कुछ बोला है उस पर ध्यान नहीं देना है। किसी ने तो कुछ तो बोलेगा ही, लेकिन उसमें ध्यान देने से हमारा ही नुकसान है। हम लोग को सिर्फ हमारा कार्य के अनुसार काम करना है। तो आज का पाठ हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे। तो कल हम लोग अन्य एक पाठ लेकर के अन्य एक पाठ के विषय में आलोचना करेंगे, विचार करेंगे, विमर्श करेंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।